पशु की काविंग हो गई है। 9-10 महीने का वेट के बाद फाइनली पशु की काविंग हो गई है, पशु ब्याह गया है और अब टाइम है कि पशु को फिर हमें एक्टिवेट करें उसकी दूध प्रोडक्शन के लिए। आपको पता ही है कि जब बच्चा बनता है तो वो र्यूमन जो है, बड़ा पेट है, वो छोटा हो जाता है क्योंकि बच्चेदानी जो यूट्रस है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके प्रेशर से जो हमारा बड़ा पेट है, बच्चेदानी के भार से जो बड़ा पेट है पशु का, वो छोटा हो जाता है। अब टाइम है कि पशु जब ब्याह गया तो हमें उसके र्यूमन को फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिले। तो इस चीज में कुछ सप्लीमेंट्स हैं, मैं 7 सप्लीमेंट्स के नाम आपको बताऊंगा जो हमें पशु को देने चाहिए ब्याने के बाद ताकि वो बैक अपने अच्छे दूध प्रोडक्शन पे आ जाए। ये उन एनिमल्स के लिए जो हाई यील्डर एनिमल्स है, राइट, जो जैसे कि अगर 15-20 भी हो तो तब भी आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हमें अच्छा दूध प्रोडक्शन सारा साइकिल मिले, राइट। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट रहेगा हमारा बाईपास फैट का। तो बाईपास फैट पे ऑलरेडी मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई है, आपको पता है कि बाईपास फैट की इंपॉर्टेंस क्या है। बाईपास फैट वैसे ही हो गया कि हमें पशु को ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज हो गई है पशु की ब्याने के कारण पे, काविंग पे बहुत सारा स्ट्रेस रहा है। तो बाईपास फैट क्या है? फैट एक तरह से स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि पशु को एनर्जी इंस्टेंटली मिल जाए। बाईपास हमने फैट क्यों दी? फैट सिर्फ क्यों नहीं दी? बाईपास इसलिए दी कि ताकि वो र्यूमन में जाके फर्मेंट ना होगे, हमें चाहिए कि वो आगे जाके आंतड़ियों में ऑब्जॉर्ब हो ताकि पशु को लगे। पशु में जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा बाईपास फैट करेगा। ये बहुत सारे एथिकल ब्रांड्स हैं, आप किसी भी ब्रांड की बाईपास फैट यूज कर सकते हो। कई फार्मर्स क्या करते हैं, तेल देना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। तेल वगैरह की बजाय अगर आप बाईपास फैट दोगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। तो सेकंड मेरा पॉइंट रहेगा बाईपास प्रोटीन। अब बाईपास प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा पशु ब्याह गया तो जब ब्याने वाला था, जब बच्चा बन रहा, तो सारी ब्लड सप्लाई, सारी एनर्जी, सारी प्रोटीन किस पे जा रही थी? बच्चेदानी की तरफ जा रही थी, क्योंकि बच्चा पल रहा था। अब बच्चा होने के बाद पशु का बीसीएस आगे जाके डिक्रीज भी करेगा कि हम दूध उत्पादन भी उससे लेंगे, राइट। तो बाईपास प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मसल भी साथ में वीक होंगे। तो बाईपास प्रोटीन का कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि अमाइनो एसिड प्रोफाइल पूरी करने के लिए हमारे पास ना सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मिथ्योनिन और लाइसिन। 2 तरह के ये एक अमाइनो एसिड्स हैं। मिथ्योनिन, आई थिंक मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर नहीं बनाई है तो मैं आगे जाके इन दोनों अमाइनो एसिड्स पे वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। मिथ्योनिन और लाइसिन को अगर हम मतलब कोटिंग करके पशु को खिला दें, वही सेम कंसेप्ट के र्यूमन में जाके फर्मेंट ना हो जाए, तो ये आगे जाके आंतड़ियों में पचेगा ताकि पशु को वो प्रोटीन लगेगी और पशु का बीसीएस वगैरह मेंटेन रहेगा। तो बाईपास प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा ईस्ट। ईस्ट पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, एज इट इज आपको पता है। ईस्ट की इंपॉर्टेंस भी आपको मैंने बताई हुई है कि ईस्ट पशु का जो पेट है, र्यूमन है, उसके माइक्रोब्स को जिंदा करेगा ताकि वो और एक्टिवेट हो। जो भी इसके गट के बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ है वो एक्टिवेट हुए, वो अपना काम करना शुरू करें ताकि पशु ज्यादा खाए और ज्यादा वो पचे, ज्यादा फर्मेंट हो और ज्यादा दूध उत्पादन हो। तो ईस्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए। तो ईस्ट हमारा थर्ड पॉइंट पे हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैल्शियम ड्रेंचेस। अब हमें पता है कि नॉर्मली जब काविंग होने वाली होती है, पशु ब्याने वाला होता है, तो हम कैल्शियम वगैरह नहीं देते क्योंकि हमें पता है कि पीटीएच को एक नेगेटिव इफेक्ट जाएगा तो वो कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन बंद कर देगा, पीटीएच को बढ़ा देगा, राइट। तो उस कंसेप्ट में क्या होता है कि हमने ऑलरेडी कैल्शियम पशु का कम कर दिया। अब हुआ क्या, जब काविंग हो गई तो पशु का पहला दूध आएगा जिसको हम बोलते हैं कलस्ट्रम, और उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कितने टाइम्स, मतलब 5 से 6 टाइम्स ज्यादा कैल्शियम होता है उस दूध में जो हम पशु बछड़े को पिलाते हैं, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा वो कैल्शियम हमारा पहले दूध में निकल गया, तो पशु की बॉडी में एक तरह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है, कैल्शियम की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें पशु को कैल्शियम वाली बोतलें, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स पिलाने चाहिए, राइट। वो इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि मिल्क फीवर जैसे हो गया या कीटोसिस वगैरह हो गया, तो ये सभी कहीं ना कहीं सारा रिलेटेड है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ड्रेंचेस हमें पशु को पिलानी चाहिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। अब प्रोपिलीन ग्लाइकोल आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, आपको सबको पता है कि कैल्शियम में देना है, लेकिन प्रोपिलीन ग्लाइकोल
ये एक एनर्जी का सोर्स है, राइट। मतलब इंस्टेंटली एनर्जी, पशु को पिलाई और एकदम से पशु को एनर्जी मिल गई, इसका ये काम है। क्योंकि ब्याने के बाद पशु सुस्त हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ये बात स्ट्रेस भी बहुत है, और पशु अपने बछड़े को भी दूध दे रहा है, उसकी बॉडी वैसे भी उसका नेगेटिव बीसेस हुआ है। तो प्रोपिलिन ग्लाइकोल एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो आप अपने पशु को पिला सकते हो। अगर आप ये कर सको तो बेस्ट है, अदरवाइज आप अपने पशु को सीरा सीरा जैसे मैं आपको बताया कई वीडियोस में, सीरा भी पिला सकते हो, वो भी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सर्दियों का मौसम है तो निश्चिंत आप सीरा ही पिलाएं अपने पशु को, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा विटामिन ई एंड सेलेनियम। अब हमें पता है कि विटामिन ई और सेलेनियम दोनों ही एक ऐसे मिनरल और विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। अब जब पशु ब्याह गया तो बहुत बार उसका जब ब्याने का टाइम होगा तो वेजाइनल ओपनिंग होगी, सारा प्रोसेस होगा। जब कई बार डिस्टोक हो जाता है तो फिर भी हाथ वगैरह हमारे लगते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है पशु को इन्फेक्शन आने के लिए, और मेस्टाइटिस आने की संभावना ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि टीट कैनाल भी काफी टाइम तक खुली रहती है। तो इस केस में हमें अपने एंटीऑक्सीडेंट्स रखने चाहिए ताकि इम्यूनिटी पशु की बढ़े और उसको कोई बीमारी ना आ सके ज्यादा से ज्यादा। तो ये हमारे एक बूस्टर्स हैं जो हमें लगाने चाहिए। अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट, जो लास्ट वाला पॉइंट है, वो है हमारे पशु को दाना। अब हमें पता है हमारे पशु की काविंग हो गई है, तो अब हम उसको दूध में प्रॉपरली आएंगे। अब पहले हम पशु को दे रहे हैं ट्रांजिशन फीड, अब हमने इस हौली हौली धीरे धीरे से ट्रांजिशन फीड से स्विच करना है मिल्किंग वाली फीड की तरफ, क्योंकि एकदम से हमें हाई प्रोटीन हाई एनर्जी वाली फीड नहीं देनी है। हमने कोशिश करनी है कि हमारा पशु वो वाली फीड खाए जिसको में पशु को दूध में पीक में आने के लिए कम से कम 21 से 25 दिन तो लगे, क्योंकि जितना जितना वो धीरे धीरे ग्राफ बढ़ेगा दूध का, उतना लंबा टाइम हमें पशु दूध देगा, राइट। तो ये आपने जरूर ध्यान में रखना है कि आपने अपने पशु को इंस्टेंटली फीड वगैरह भी साथ में शुरू कर देनी है, राइट। तो ये 7 पॉइंट्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। जब भी आपका पशु काविंग करे तो इनको दिमाग में जरूर रखना। प्रैक्टिकली जो साइंटिफिक प्रूवन चीजें हैं वो आप अपने फार्म्स में अप्लाई करें, ताकि हमें जो अगला साइकिल आएगा, ट्रांजिशन में तो हमने सेवा कर ली पशु जितनी करनी थी, लेकिन उसके बाद जो ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो सारा साइकिल हमारा जो अगले बयाने तक जो वो सही रहेगा, राइट। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए सही रहे होंगे, और कुछ ओवर नहीं करना है, क्योंकि मैंने बड़ी बार फार्मर्स को देखा है कि अगर वो कैल्शियम को उनको पता है ना, तो कैल्शियम की बोतलें ही पिलाई जाएंगे, वो भी एक गलत कंसेप्ट है, राइट। हर एक चीज ऑप्टिमम क्वांटिटी में होनी चाहिए, कोई एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, और बोलस फॉर्म में हो तो एकदम से हम सारी चीजें आसान से पशु को खिला सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ अगर आपका कोई सुझाव हो या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं किस वीडियो का टॉपिक, तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, या मेरी मेल ID dr.domre@gmail.com पे, या एक व्हाट्सएप नंबर भी है फ्री जो आप उस पर टेक्स्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।